नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस विद बिहारी पटेल में। आज हम ग्वालियर संभाग के बारे में देखने वाले हैं। तो यदि आपने हमारे पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो हमने अन्य संभाग के वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। तो MPGK के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के वीडियो ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना है और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। जो भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं ग्वालियर संभाग। तो इस संभाग के अंतर्गत 5 ज़िले आते हैं। कौन कौन से ज़िले आते हैं? ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, दतिया और अशोकनगर। तो ग्वालियर संभाग के अंतर्गत कितने ज़िले आते हैं? 5 ज़िले, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, दतिया और अशोकनगर। आप मैप में देख सकते हैं कि ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर और गुना। इस शहर की स्थापना राजा सूरज सेन ने की थी। तो ग्वालियर शहर की स्थापना किसने की थी? राजा सूरज सेन के द्वारा की गई थी। तो राजा सूरज सेन थे यह एक कछवाहा वंश के राजा थे। कौन से वंश के? कछवाहा वंश के थे। इनका पूरा नाम था सूरज सेन पाल कछवाहा। तो एक बार क्या हुआ, राजा सूरज सेन भयंकर बीमारी से पीड़ित हो गए और ये मृत्यु के करीब थे। तो फिर क्या हुआ, वहाँ पर एक ग्वालीपा नाम के ऋषि थे। कौन से ऋषि? ग्वालीपा नाम के एक ऋषि थे। तो उन्होंने राजा की बीमारी को दूर किया और इन्हें जीवन दान दिया। तो फिर राजा ने इन्हीं ऋषि के नाम पर इस शहर का नाम ग्वालियर रख दिया। तो यदि क्वेश्चन बनता है कि ग्वालियर शहर का नाम किस ऋषि के नाम पर रखा गया, तो हमें याद रखना है कि ग्वालीपा नाम के ऋषि के नाम पर ग्वालियर शहर का नामकरण किया गया। तो हम इनकी तहसीलों के बारे में देखते हैं। तो ग्वालियर ज़िले की तहसीलें कौन कौन सी हैं? एक है गिर्द, आप मैप में देख सकते हैं, गिर्द तहसील, चिनौर, डबरा और भितरवार। गिर्द, ग्वालियर, डबरा, भितरवार और चिनौर, ये हमें याद रखना है। तो ये ग्वालियर की तहसीलें हैं। अब ग्वालियर में अनेक राजवंशों की राजधानी रहा है, जैसे गुर्जर राजा, प्रतिहार, तोमर, कछवाहा राजवंशों का नाम शामिल है। तो हम देख लेते हैं ग्वालियर के किले के बारे में। तो ग्वालियर का किला गोपांचल पर्वत पर स्थित है। जो ग्वालियर का किला है कहाँ पर स्थित है? गोपांचल पर्वत पर स्थित है। इसलिए इस शहर को पूर्व में गोपगिरी या गोपांचल के नाम से जाना जाता था। तो यदि क्वेश्चन आता है कि ग्वालियर को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो गोपगिरी या गोपांचल के नाम से हम पहले ग्वालियर को जानते थे। 8वीं शताब्दी में ग्वालियर शहर की स्थापना राजा सूरज सेन पाल कछवाहा के द्वारा की गई थी। अभी हमने देखा है कि सूरज सेन ने स्थापना की थी ग्वालियर की। इनका नाम, पूरा नाम क्या है? राजा सूरज सेन पाल कछवाहा है। ग्वालियर के किले का निर्माण राजा सूरज सेन ने करवाया था, किंतु इसका पूर्ण रूप से निर्माण का कार्य किसने किया? राजा मानसिंह तोमर ने करवाया था। जो इसका आधा अधूरा कार्य था, तो पूर्ण रूप से इसका निर्माण किसने करवाया था? राजा मानसिंह तोमर ने करवाया था। किले के उपनाम देख लेते हैं। तो इसको किलों का रत्न बोलते हैं। ग्वालियर का किला एक बहुत ही भव्य और दर्शनीय किला है। ऐसा यह अपने आप में एक अद्वितीय नमूना है। तो इसे किलों का रत्न बोलते हैं ग्वालियर के किले को। और जिब्राल्टर ऑफ फोर्ट, आप देख सकते हैं कितनी सुंदर किले का निर्माण किया गया है। अब सर्वप्रथम प्रतिहार राजाओं ने राज्य किया था ग्वालियर पर। अब इनके बाद किसने किया था? कछवाहा वंश के राजाओं का 12वीं शताब्दी तक शासन रहा। अब इसके बाद ग्वालियर पर गजनी ने कब्जा कर लिया। गजनी यानी महमूद गजनबी को गजनी के नाम से जाना जाता है। तो किसने कब्जा कर लिया 12वीं शताब्दी के बाद? गजनी ने। तो 1196 ईस्वी में गजनी के नेतृत्व में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस दुर्ग को जीत लिया था। यानी लेकिन जो गजनी के नेतृत्व में किसने इस किले को जीता था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद
महमूद गजनवी का गुलाम था। तो जैसा भी गजनी ने कहा वैसा कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। तो इस पर आधिपत्य किसने जमा लिया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने जमा लिया। अब इसके बाद आपको याद रखना है कि सर्वप्रथम प्रतिहार शासकों का शासन रहा, फिर इसके बाद कछवाहा, फिर इसके बाद जो ग्वालियर का किला था इस पर गजनी ने कब्जा कर लिया और कुतुबुद्दीन ऐबक ने यह किला जीत लिया। अब 1308 में वीर सिंह देव ने, किसने? वीर सिंह देव ने तोमर वंश की नींव रखी। इसके बाद कौन से शासन आता है? तोमर वंश का शासन आता है। तो 1486 से 1517 में मानसिंह तोमर ने मानसिंह महल का निर्माण करवाया, जिसे मान मंदिर भी कहा जाता है। तो ग्वालियर के संगीत को ग्वालियर घराना के नाम का श्रेय मानसिंह तोमर जी को जाता है। तो आप इमेज में देख सकते हैं यह मान मंदिर है, यह मानसिंह महल है। तो यह कितना सुंदर दिखता है, आप देख सकते हैं। तो इसी जो मानसिंह, राजा मानसिंह थे, यह बहुत ही अच्छी संगीतज्ञ थे। तो ग्वालियर घराना के नाम का श्रेय किसको जाता है? मानसिंह तोमर जी को जाता है। मानसिंह तोमर द्वारा बनवाया गया मान मंदिर पैलेस को बाबर ने भारत के किलों के हार में मोती, बाबर ने कौन सी उपमा दी है इस किले को? कि जो किला होता है, जो हार होता है, हार में जो मोती पिरोते हैं, तो किलों का हार का मोती कहा है बाबर ने। और कहा है हवा भी इसके मस्तिष्क को नहीं छू सकती, यह इसकी बहुत ही ऊंचाई है। तो इसको बाबर ने कहा है कि हवा भी इसके मस्तिष्क को नहीं छू सकती है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं, यह छवि देख रहे हैं, यह है गुजरी महल की। तो ग्वालियर के किले में स्थित गुजरी महल का निर्माण तोमर वंश के राजा मानसिंह तोमर के द्वारा 1500 ईस्वी में रानी मृगनयनी के लिए करवाया गया था। तो इनकी जो राजा मानसिंह तोमर थे, इनकी रानी का नाम क्या था? मृगनयनी। मृगनयनी यानी मृग के समान नयन, आप नाम से ही जान सकते हैं, यानी मृग के समान। तो यह रानी बहुत ही सुंदर दिखती थी, तो उनके लिए इन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। तो रानी मृगनयनी का जन्म गुर्जर वंश में हुआ था। किस वंश में हुआ था? गुर्जर वंश में हुआ था, इसलिए इस महल का नाम गुजरी महल रख दिया गया। तो जो रानी मृगनयनी थी, यह है इस महल का नाम क्या रख दिया गया? गुजरी महल, क्योंकि इनका जन्म हुआ था गुर्जर जाति में या गुर्जर वंश में। ग्वालियर जिले के बारे में हम और अन्य फैक्ट देखते हैं। डबरा नामक स्थान पर शक्कर का कारखाना है एवं ग्वालियर में माचिस के डिब्बे का कारखाना स्थित है। तो ग्वालियर का एक डबरा स्थान है, वहाँ पर क्या है? शक्कर का कारखाना, और ग्वालियर में माचिस के डिब्बे का कारखाना स्थित है। भारत के महालेखाकार का कार्यालय भी ग्वालियर में स्थित है। कौन सा? महालेखाकार का कार्यालय भी ग्वालियर में स्थित है। दोस्तों, यह जो भी पॉइंट बताए जा रहे हैं, यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। 1948 से 1956 तक मध्य भारत की राजधानी भी रहा है। कब? 1948 से 1956 तक ग्वालियर भारत की, मध्य भारत था जो, उसकी राजधानी हुआ करता था। तो 6 माह के लिए इंदौर रहती थी और 6 माह के लिए ग्वालियर। तो शीत ऋतु यानी जब ठंड का मौसम होता था तो 6 माह के लिए ग्वालियर राजधानी रहती थी, और जैसे ही गर्मी का मौसम आता था तो इंदौर राजधानी हो जाया करती थी। आप ये इमेज देख रहे हैं आप, यह तानसेन का मकबरा और इनके गुरु मोहम्मद गौस का मकबरा है जो कि ग्वालियर में ही स्थित है। इनके मकबरे पास ही पास में स्थित हैं। और मोहम्मद गौस का मकबरा है जो कि कितना ऊंचा? 100 फीट ऊंचा है। मोहम्मद गौस का मकबरा 100 फीट ऊंचा है। और जो मोहम्मद गौस हैं या तानसेन के गुरु थे। ग्वालियर को संगीत नगरी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर महान संगीतज्ञ हुए हैं, जैसे तानसेन। तो तानसेन यह अकबर के दरबार में थे और यह 9 रत्नों में से एक थे। इन्होंने दीपक राग गाया हुआ है दोस्तों। तो तानसेन ने कौन से राग गाया हुआ है? दीपक राग गाया हुआ है। और इनके रियल नाम की बात करें तो इनका रियल नाम था तन्ना मिश्र। तो तानसेन का
ओरिजिनल नाम क्या था? तन्ना मिश्र। ऊपर यह महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि बनी हुई है इमेज में, और नीचे की इमेज इनकी जो सहयोगिनी थी झलकारी बाई, इनकी समाधि स्थापित है। तो आप देख सकते हैं कि महारानी लक्ष्मीबाई एक पत्थर की शिला के ऊपर इनकी मूर्ति स्थापित है, और नीचे की इमेज इनकी झलकारी बाई की इमेज है। तो महारानी लक्ष्मीबाई और इनकी सहयोगिनी झलकारी बाई की समाधि भी ग्वालियर में ही स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई 18 जून 1818 को ग्वालियर में अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते हुए उनकी मृत्यु हो गई। इनकी समाधि ग्वालियर जिले के फूलबाग इलाके में स्थित है। तो इनकी समाधि कहाँ पर स्थित है? फूलबाग में स्थित है। सॉरी दोस्तों, यह 1818 नहीं है, यह 1858 है। रानी लक्ष्मीबाई की सेना में झलकारी बाई एक महिला सैनिक थी। तो झलकारी बाई इनकी जो एक महिला सैनिक थी। 4 अप्रैल 1857 को, कब? 4 अप्रैल 1857 को इनकी मृत्यु हो गई। इनकी समाधि भी ग्वालियर में ही स्थित है। जो लेफ्ट साइड की इमेज है यह सरोद घर है, और जो राइट साइड की इमेज है यह अंदर का बैकग्राउंड है, जिसमें आप यह इमेज देख सकते हैं, जो कि अंदर के दृश्य को दर्शाया गया है, और बाहर से यह सरोद घर इस प्रकार से दिखता है। तो सरोद घर क्या है हम देखते हैं। तो यह सरोद वादक थे कौन? अहमद अली। सरोद वादक बहुत ही अच्छे सरोद वादक थे। अहमद अली खान के पिता उस्ताद हाफिज अली के घर को, किसको? उस्ताद हाफिज अली के घर को सरोद घर का नाम दिया गया है, और इसे अब म्यूजियम में बदल दिया गया है। तो यह भी क्वेश्चन आता है कि सरोद घर कहाँ पर स्थित है मध्य प्रदेश में? तो यह ग्वालियर में सरोद घर स्थापित है। तो यह किस उस्ताद हाफिज अली की स्मृति में बनाया गया है। इस सभी पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को आप लाइक अवश्य करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसी तरह के और नए नए वीडियो मिलते रहें, और बेल आइकन प्रेस कर लें और ऑल पर क्लिक कर लें। ये इमेज में यह एक सोन चिड़िया है। कौन सी चिड़िया है? सोन चिड़िया है। तो यह कहाँ पर स्थित है? घाटी गांव अभ्यारण्य में। तो घाटी गांव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर जिले में। आपको याद रखना है कि घाटी गांव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ग्वालियर जिले में स्थित है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1981 में घाटी गांव अभ्यारण्य की स्थापना की गई थी। यह 511 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितने क्षेत्र में फैला हुआ है घाटी गांव अभ्यारण्य? 511 वर्ग किलोमीटर में। इसमें विलुप्त होने वाले पक्षी, कौन सा पक्षी? सोन चिड़िया का संरक्षण किया जा रहा है। जो यह सोन चिड़िया है यह विलुप्त होने के कगार पर है, किंतु घाटी गांव अभ्यारण्य में इसका संरक्षण किया जा रहा है। यह मंदिर, यह एक तेली का मंदिर कहा जाता है। कौन सा मंदिर कहा जाता है? तेली का मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर का निर्माण प्रतिहार वंश के राजा मेहर भोज ने 8वीं सदी में करवाया था। सर्वप्रथम प्रतिहार वंश के राजाओं ने शासन किया था, तो उसी समय की बात है। राजा मेहर भोज ने इसका निर्माण करवाया था। इस मंदिर को एक तेल के व्यापारी द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा बनवाया गया था? तेल के व्यापारी, तेल का व्यापारी था, तो उसके द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। इस कारण से इसे तेली का मंदिर कहा जाने लगा, क्योंकि इस मंदिर का निर्माण तेल के व्यापारी ने करवाया, तो इसे तेली का मंदिर कहने लगे। इस मंदिर की ऊंचाई कितनी है? 23 मीटर। आप यह मंदिर देख रहे हैं, इसकी ऊंचाई है 23 मीटर। यह अपनी कला का सुंदर नमूना है। यह भी दोस्तों बहुत ही सुंदर दिखता है। यह मंदिर भगवान विष्णु जी और शिव जी के लिए समर्पित है। तो जो तेली का मंदिर है इसमें भगवान विष्णु और शिव जी की मूर्ति स्थापित हैं। अब हम ग्वालियर में कौन कौन से कुछ विश्वविद्यालय हैं इनकी बात कर लेते हैं। तो राजा मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 2008 में। तो यदि क्वेश्चन आता है कि राजा मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित है, तो हम आंसर लगाएंगे ग्वालियर में। सेकंड नंबर,
विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय भी है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी भी 2008 में स्थापना हुई थी। कौन सा? विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय। यह मध्य प्रदेश का दूसरा कृषि विश्वविद्यालय है। यदि हम बात करते हैं कि पहला कृषि विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश का कौन सा था, तो वह है मध्य प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय था जबलपुर में। कौन सा? जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय है। यह मध्य प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है जो कि जबलपुर में है। और यह विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय यह मध्य प्रदेश का दूसरा कृषि विश्वविद्यालय है। और महारानी लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय भी है। कौन सा? MLB यानी महारानी लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल एजुकेशनल कॉलेज। फिजिकल एजुकेशनल कॉलेज या शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1957 में। इसकी स्थापना की गई 1957 में। यह जो भी विश्वविद्यालय है यह भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन आ जाता है कि महारानी लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय कहाँ पर स्थापित है, तो हम आंसर लगाएंगे ग्वालियर में। मध्य प्रदेश का पहला आदिवासी मेडिकल कॉलेज गजराराजे सन 1946 में स्थापित किया गया। यह भी कहाँ पर है? ग्वालियर में। कौन सा? गजराराजे। ओके। सूचना तकनीकी विश्वविद्यालय और जीवाजी विश्वविद्यालय भी ग्वालियर जिले में स्थित हैं। कौन सा? सूचना तकनीकी विश्वविद्यालय। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट। तो सूचना तकनीकी विश्वविद्यालय और जीवाजी विश्वविद्यालय भी ग्वालियर जिले में स्थापित हैं। अब हम कुछ मुख्यालय की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ मुख्यालय भी हैं। मध्य प्रदेश का राजस्व मुख्यालय यानी जो पटवारी वगैरह होते हैं तो इनका मुख्यालय भी कहाँ पर है? ग्वालियर में। यानी MP भूलेख यानी मध्य प्रदेश की जो ज़मीन से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं उसका मुख्यालय कहाँ पर है? MP भूलेख का मुख्यालय भी कहाँ पर है? ग्वालियर में है मध्य प्रदेश का। प्रथम एडवोकेट ट्रेनिंग सेंटर भी है ग्वालियर में। जो वकील को ट्रेनिंग दी जाती है तो वो कहाँ पर है? ट्रेनिंग सेंटर ग्वालियर में है। पटवारी बताया हमने, पटवारी ट्रेनिंग सेंटर भी है। आकाशवाणी केंद्र स्थापित है जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1964 में हुई थी। तो ग्वालियर में आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कब हुई थी? 1964 में हुई थी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जो कि एक महान कवितज्ञ थे और राजनीतिज्ञ भी थे, तो इनका जन्म भी ग्वालियर में हुआ था। कौन से? अटल बिहारी वाजपेयी जो कि 3 बार प्रधानमंत्री बने थे। अटल बिहारी वाजपेयी कितने बार प्रधानमंत्री बने? 3 बार प्रधानमंत्री बने थे। इनका जन्म भी ग्वालियर में हुआ था। अब बात कर लेते हैं यह एक छत्री बाग। यह छत्री बाग क्या है? यह एक प्रकार का गार्डन है यानी बगीचा है। जो छत्री बाग है यह एक प्रकार का बगीचा है। और यहाँ पर सिंधिया परिवार के लोगों की समाधि बनी हुई है। कौन से परिवार के लोगों की? सिंधिया परिवार के लोगों की समाधि बनी हुई है, जैसे माधवराव सिंधिया, महारानी सिंधिया आदि। यह भी एक रमणीय स्थान है यानी एक अपने आप में यह भी सुंदर दृश्य दिखता है। आप देख सकते हैं छत्री बाग की छवि है। यहाँ पर समाधियाँ बनी हुई हैं बड़े बड़े नेताओं की जो सिंधिया परिवार से रिलेटेड हैं। अब हम बात कर लेते हैं जय विलास पैलेस की। ये सभी पॉइंट हम देख रहे हैं ये सभी ग्वालियर ज़िले में स्थित हैं। अब जो जय विलास पैलेस, यह आप देख सकते हैं कितना सुंदर पैलेस बना हुआ है। तो यह जो जय विलास पैलेस है यह सिंधिया परिवार के रहने का स्थान था। इसमें जो पहले सिंधिया परिवार के लोग क्या करते थे? रहते थे। इसमें आधे स्थान को म्यूजियम में बदल दिया गया है। इसमें यह एक प्रकार का घर है यानी हाउस है जिसमें सिंधिया परिवार के लोग रहते थे, किंतु अब इसके आधे स्थान को म्यूजियम में के तौर पर बदल दिया गया है और आधे स्थान में आज भी सिंधिया परिवार के लोग निवास करते हैं। तो जो इसमें जो म्यूजियम है इसमें कुछ पुरानी देखने योग्य चीज़ें हैं राजाओं की, तो उसको संग्रहालय में बदल दिया गया है आधे स्थान को। और क्या है ग्वालियर ज़िले में? बाड़ा या महाराज बाड़ा। कौन सा? महाराज बाड़ा बोलते हैं जिसे। यह भी एक ग्वालियर में स्थापित है। और यदि हम बात करें तो एक इंदौर में भी एक स्थान है राजबाड़ा करके। कौन सा? राजबाड़ा नाम का एक स्थान इंदौर में है। यदि हम ओनली बाड़ा की बात करें तो बाड़ा कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर ज़िले में।
नगरीय अपशिष्ट से जैविक खाद बनाने का कारखाना भी स्थित है। कौन सा? जो कूड़ा करकट होता है उससे खाद बनाई जाती है, तो वो कारखाना भी ग्वालियर जिले में स्थापित है। मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल कॉलेज हम देख चुके हैं कि गजरा राज्य सन 1946 में स्थापित किया गया था। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला लगता है ग्वालियर जिले में। यदि क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला कहाँ पर लगता है, तो आंसर आता है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला लगता है ग्वालियर जिले में, जिसकी शुरुआत किसने की थी? सिंधिया शासकों ने की थी। कब की थी? 1905 में की थी। यहाँ पर पहले पशुओं का मेला लगता था, सभी प्रकार के पशु इस मेले में शामिल किए जाते थे, किंतु अब इसमें सुई से लेकर के हर एक बड़ी से बड़ी चीज़ उपलब्ध होती है। तो यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला है जो कि ग्वालियर में आयोजित किया जाता है। अब यह भी एक यह मंदिर देख रहे हैं जो यह है सास बहू का मंदिर। कौन सा मंदिर है? सास बहू का मंदिर है। यह ग्वालियर के किले के ऊपरी भाग में स्थित है। सास बहू का मंदिर कहाँ पर है? जो ग्वालियर का किला है इसके ऊपरी भाग में स्थित है। इसका वास्तविक नाम है सहस्त्रबाहु मंदिर। इस मंदिर का वास्तविक नाम क्या है? सहस्त्रबाहु मंदिर। सहस्त्र यानी हजार, बाहु यानी भुजा, यानी हजार भुजाओं वाले, यानी भगवान विष्णु का मंदिर है। किंतु स्थानीय अपभ्रंश के कारण इस मंदिर का नाम सास बहू मंदिर पड़ गया है। कुछ लोग जिनसे सहस्त्रबाहु उच्चारण करते नहीं बनता था, उन्होंने इसका शॉर्टकट उच्चारण किया सास बाहु मंदिर, सास बाहु मंदिर। तो इस तरह से इस मंदिर का नाम सास बहू मंदिर पड़ गया है। यह मंदिर भगवान विष्णु के लिए समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण कछवाहा वंश के राजा महीपाल द्वारा 11वीं शताब्दी में कराया गया था। कछवाहा वंश के राजा द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। कौन से राजा? महीपाल के द्वारा। कब कराया गया था? 11वीं शताब्दी में। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना है। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा, किंतु ग्वालियर संभाग से संबंधित जितने भी पॉइंट हैं हमने इस वीडियो में सारे पॉइंट इंक्लूड किए हैं, ताकि आपका कोई भी पॉइंट मिस नहीं हो जाए और एग्जाम में से कोई पॉइंट छूट करके नहीं जा सकता है। तो आप वीडियो को पूरा अवश्य देखें और अपने नोट्स बनाते जाएं। और हमने सारे पॉइंट कवर किए हुए हैं। मध्य प्रदेश का पहला अखबार ग्वालियर अखबार है। मध्य प्रदेश का सबसे पहला अखबार कौन सा है? ग्वालियर अखबार है। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मध्य प्रदेश का पहला अखबार ग्वालियर अखबार है, जिसका प्रकाशन कब किया गया? 1840 में। किस भाषा में किया गया? तो उर्दू भाषा में किया गया। तो मध्य प्रदेश का पहला प्रकाशित होने वाला अखबार है ग्वालियर अखबार, जिसका प्रकाशन 1840 में उर्दू भाषा में किया गया था। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान एवं भारतीय पर्यटन प्रबंधन संस्थान, यानी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट है, वो संस्थान भी स्थित है और पर्यटन विभाग का संस्थान भी ग्वालियर जिले में स्थित है। एडवोकेट कंटिन्यू इन लीगल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, यानी हिंदी में बात करें एडवोकेट ट्रेनिंग सेंटर, वो हम देख चुके हैं। अब इसके बाद अन्य फैक्ट देख लेते हैं। यह जो देख रहे हैं मंदिर, यह है दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा। यह एक गुरुद्वारा है। कौन सा गुरुद्वारा है? दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा। यह भी ग्वालियर के किले में स्थित है। ग्वालियर की तहसील मुरार में, कौन सी तहसील? मुरार में एक सूर्य मंदिर है। तो हम ग्वालियर की तहसील मुरार में एक सूर्य मंदिर स्थित है, जो कि उड़ीसा के कोणार्क मंदिर के आधार पर बना हुआ है। उड़ीसा में जो कोणार्क मंदिर स्थापित है, उसी की तर्ज पर मुरार के सूर्य मंदिर को बनाया गया है। इस विवस्वान सूर्य मंदिर, कौन सा मंदिर? विवस्वान सूर्य मंदिर का 23 जनवरी 1988 को उद्घाटन किया गया था। कब किया गया था इस सूर्य मंदिर का उद्घाटन? 23 जनवरी 1988 को, जो कि बसंत कुमार बिरला के द्वारा किया गया था। अतः इसे बिरला मंदिर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिरला मंदिर। तो हम कुछ दाताबंदी छोड़ गुरुद्वारा के बारे में हम कुछ बात कर लेते हैं। तो जो दाताबंदी छोड़ गुरुद्वारा है, सिखों के एक 6वें गुरु थे। कौन से सिखों के 6वें गुरु थे? हरगोबिंद सिंह। अकबर के समय की बात है। तो अकबर ने उस समय बहुत सारे राजाओं को अपने कैद में कर लिया था और इन गुरु को भी उन्होंने कैद किया हुआ था। तो
जो गुरु थे हरगोविंद सिंह, इन्होंने अनेक प्रकार के कैद खाने में ही चमत्कार किए, जिससे अकबर के लोग डर गए। तो उन्होंने इनको छोड़ने का फैसला किया। अकबर ने गुरु हरगोविंद सिंह को छोड़ने का फैसला किया। तो इन्होंने एक शर्त रखी कि उस समय उसी किले में 52 राजा कैद थे। कितने राजा कैद थे? 52 राजा कैद थे। तो इन्होंने कहा कि आप साथ में सभी राजाओं को छोड़िए। तो अकबर ने सभी 52 राजाओं को छोड़ा और इन गुरु को भी उन्होंने छोड़ दिया। तो जिस किले में इन गुरु को रखा गया था, तो उस किले का नाम था दाताबंदी छोड़। तो दाताबंदी छोड़ गुरु द्वारा उसका नामकरण कर दिया गया। फिर तो आपको हम अन्य जानकारी भी दे देते हैं साथ में, ताकि आपको अच्छे से पॉइंट क्लियर हो जाए और दिमाग में अच्छे से सेट हो जाए। मुझे जितनी भी जानकारी मैं आपको हर एक जानकारी देने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो हम देख चुके हैं दाताबंदी छोड़ गुरु द्वारा। तो इसमें हरगोविंद सिंह जी को कैद करके रखा गया था। और हमने देखा विवस्वान सूर्य मंदिर, तो कहाँ पर बना हुआ है? ग्वालियर की मुरार तहसील में बना हुआ है विवस्वान सूर्य मंदिर। और यह किसकी तर्ज पर बनाया गया है? तो यह बनाया गया उड़ीसा के कोणार्क के मंदिर की तर्ज पर बनाया गया है। इसका उद्घाटन किसने किया था? एक बसंत कुमार बिड़ला ने किया था। तो इसे अतः इसे बिड़ला मंदिर भी कहा जाता है, सूर्य मंदिर को। राजमाता विजयाराजे सिंधिया एयरपोर्ट भी ग्वालियर जिले में स्थित है। कौन सा? विजयाराजे सिंधिया एयरपोर्ट भी ग्वालियर जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश का अभी हमने देखा था कौन सा? उर्दू अखबार। मध्य प्रदेश का प्रकाशित होना पहला अखबार कौन सा? ग्वालियर अखबार, जिसका प्रकाशन 1840 में किया गया था। वह उर्दू भाषा में किया गया था। लेकिन किंतु हम बात करें कि हिंदी भाषा में, तो हिंदी भाषा में जिसका प्रकाशन किया गया था वो है कौन सा? ग्वालियर गजट। उर्दू भाषा में ग्वालियर अखबार और हिंदी भाषा में ग्वालियर गजट। वह किया गया था 1840 में। इसका प्रकाशन किया गया था 1853 में। यह हमें याद रखना है। तो इसके मुख्य संपादक कौन थे? मुंशी लक्ष्मण दास जी थे। तो हिंदी भाषा में जो मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ अखबार ग्वालियर गजट है, और इसके संपादक कौन थे? मुंशी लक्ष्मण दास। 1853 में इसका प्रकाशन किया गया। मध्य प्रदेश का एकमात्र स्टेडियम जो कि दूधिया रोशनी के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी रोशनी? यानी दूधिया, यानी सफ़ेद कलर की रोशनी उस स्टेडियम में लगी हुई है। तो उस स्टेडियम का नाम है रूपसिंह स्टेडियम। इसमें 45,000 की क्षमता वाला स्टेडियम है। यह कितने लोगों की बैठने की क्षमता है? इसमें 45,000 लोग इसमें बैठ सकते हैं और क्रिकेट देख सकते हैं। प्रथम भारतीय सचिन तेंदुलकर ने यहीं पर दोहरा शतक लगाया था। तो दोहरा शतक सर्वप्रथम किसने लगाया था? सचिन तेंदुलकर ने लगाया था, और इसी स्टेडियम में लगाया था। महिला एनसीसी प्रशिक्षण केंद्र भी ग्वालियर जिले में स्थित है। कौन सा? एनसीसी प्रशिक्षण केंद्र है महिलाओं का, यह भी ग्वालियर जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय की खंडपीठ भी ग्वालियर जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के यदि हम उच्च न्यायालय की बात करें, तो मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित कहाँ पर है? जबलपुर में स्थित है। जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1956 में हुई थी। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? जबलपुर में। उसकी स्थापना कब हुई? 1956 में हुई। तो इसकी 2 खंडपीठ हैं, एक है ग्वालियर में खंडपीठ और एक है इंदौर में खंडपीठ। तो यदि हम ग्वालियर के खंडपीठ की बात करें, तो ग्वालियर की खंडपीठ की स्थापना कब की गई? 1965 में। तो यह हमें इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखना है, जो भी हम साथ में बताते जाते हैं। यूनेस्को यह एक विश्व धरोहर की एक संस्था है, विश्व स्तर पर एक संस्था है, जिसमें पर्यटन और दर्शनीय स्थलों को शामिल किया जाता है। तो यूनेस्को द्वारा 2020 में ग्वालियर किले को विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर लिया गया है। तो 2020 में किसे शामिल किया गया? ग्वालियर के किले को। यदि और अन्य पर्यटन स्थल की बात करें हम, तो 1986 में ओरछा नामक पर्यटन स्थल है, जो ओरछा, तो इसे शामिल किया गया था कब? यूनेस्को में 1986 में। यदि हम सांची के स्तूप की बात करें, तो सांची स्तूप को शामिल किया गया था कब? 1989 में। यदि हम
भीमबेटका की बात करें तो भीमबेटका की गुफाएं हैं जो कि रायसेन में, तो इसे कब शामिल किया गया था? 2009 में। 2009 में भीमबेटका की गुफाओं को यूनेस्को में शामिल, सांची को 1989 में, 1986 में ओरछा को, और 2020 में किसे शामिल कर लिया गया? ग्वालियर के किले को। राजा मानसिंह तोमर बहुत ही एक प्रसिद्ध राजा थे और उनके शासनकाल को क्या कहा गया? ग्वालियर का स्वर्ण युग। इन्होंने बहुत ही अधिक मात्रा में तरक्की की थी उस समय, तो उनके शासनकाल को क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है। अब हमने देखा था जो मुरार, जहाँ पर विवस्वान सूर्य मंदिर बना हुआ है, तो यह जो मुरार क्षेत्र था यह पहले क्या हुआ करता था? एक सैन्य क्षेत्र हुआ करता था, जिसमें जो सैनिक रहते थे उनके रहने खाने पीने का सामान और उनके युद्ध स्तर के हथियार वगैरह रखे रहते थे, और उसे क्या कहा जाता था? पहले मिलिट्री ऑफिसर रेजिडेंशियल एरिया कहा जाता था, यानी उसमें सेना ही सेना रहती थी ये उस क्षेत्र में। तो वर्तमान में इसे क्या संक्षेप में उसे मुरार कहा जाता है। मुरार का फुल फॉर्म क्या है? मिलिट्री ऑफिसर रेजिडेंशियल एरिया, उसका संक्षेप में मुरार बोलने लगी, तो इसे मिलिट्री हॉस्पिटल में वर्तमान में बदल दिया गया है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, मेरे द्वारा यदि आपको थोड़ी भी अच्छी जानकारी लगी हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में जो कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। आप हमारे चैनल सक्सेस विद बिहारी पटेल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप सर्च कीजिए सक्सेस विद बिहारी पटेल और ज्वाइन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद दोस्तों।